देश में अगर सारे संसाधन प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए जाएंगे तो वही होगा जो इंडिगो कर रही है। और क्या यही काम मुकेश अंबानी की कंपनी जियो भी करने वाली है? क्या जियो भी इंडिगो जैसा किराया बढ़ाने वाली है, मनमर्जी करने वाली है, लोगों की जेब खाली करने वाली है? और इन सब बातों को खुलासा खुद पत्रकार कर रहे हैं, वो भी शुभांकर मिश्रा ये सब खुलासे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भविष्य में कैसे कंपनियां अपनी दादागिरी करने वाली है, क्योंकि हर जरूरी सेक्टर में एक दो बड़ी कंपनियां होंगी और उन्हीं बड़ी कंपनियों के सहारे देश चलेगा। आज फ्लाइट रुकी थी, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, बिजली रुकेगी, दवा रुकेगी। और सोचिए जब ये सब होगा तो भारत ठप हो जाएगा। भारत का क्या हाल होगा, क्योंकि सारे संसाधन प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतेगी आम जनता। या तो ज्यादा पैसे दो या फिर मोबाइल डब्बा बन जाएगा। इंडिगो ने पहले ही लोगों को परेशान और सरकार को घुटने पे ला दिया। बेहिसाब किराया बढ़ाया जा रहा है, लोगों को शोषण हो रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी की मोनोपोली खतरनाक होती है और फिर सरकार को उसके सामने झुकना पड़ता है। इंडिगो ने तो फ्लाइट कैंसिल करके लोगों को परेशान करके अपनी बात सरकार से मनवा ली, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अब भारत की टेलीकॉम कंपनियां भी ऐसे करने वाली हैं, क्योंकि टेलीकॉम में 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों की है और वो जो मर्जी चाहे कर सकती हैं, कितना भी रिचार्ज के पैसे बढ़ा सकती हैं और उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि असर पड़ेगा तो वो लोगों पे पड़ेगा, शोषण होगा तो वो लोगों का होगा। पहले ही 1 महीना हो या 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज हो या कोई और रिचार्ज पहले से ही बहुत महंगे हैं, और ये महंगे इसलिए हैं क्योंकि प्राइवेट हाथों में है और उनको मनमर्जी करने का पूरा मौका मिला हुआ है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिन लोगों के पास खाने को नहीं है वो मोबाइल रिचार्ज के लिए हजारों खर्च कैसे कर सकते हैं? अगर रिचार्ज ना कराए तो किसी से बात नहीं कर पाएंगे, उनका मोबाइल ठप हो जाएगा, डब्बा बन जाएगा और रिचार्ज करवाए भी तो इतने पैसे कहां से लाएं? ये समस्या हर भारतीय के सामने खड़ी हो रही है और इंडिगो की मनमानी के बाद ये और ज्यादा चिंता की बात बन गई है। दरअसल कभी भारत में 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी। बीजेपी सरकार की नीतियों ने सब खत्म कर दिया। अब सिर्फ जियो, एयरटेल, BSNL जैसी कंपनियां बची हैं और इनको हर 2-3 महीने में रेट बढ़ाने की आजादी मिल गई है। जहां सरकार मोनोपोली को बढ़ावा देती है वहां जनता की जेब खाली होती है। और यही काम क्या मुकेश अंबानी की कंपनी जियो करने वाली है, क्योंकि जियो के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और अगर वो ऐसा करती है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। न सरकार कुछ कर पाएगी और ना ही देश की जनता ही कुछ कर पाएगी, क्योंकि जब हिस्सेदारी ही इनके पास है तो कोई क्या ही कर लेगा। और हो सकता है कि इंडिगो जैसा हाल भी जियो कर दे भविष्य में और सरकार घुटनों पे आ जाए। जिस तरह से इंडिगो के बाद जियो पर और टेलीकॉम कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जाने माने पत्रकार शुभांकर मिश्रा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि उनके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। शुभांकर मिश्रा वीडियो में कहते हैं, इंडिगो की होशियारी के चलते भारत के तमाम एयरपोर्ट बस अड्डों से बदतर दिखने लगे। लाखों लोग परेशान हो गए। इस घटना ने भारतीयों को डरा दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हुई थी, डराया इसलिए क्योंकि इस घटना ने यह बता दिया आज भारत के कुछ सेक्टरों में कंपनियां नहीं साम्राज्य खड़े हो गए। सवाल यही से उठने लगा कि क्या हम भारतीय जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर जरूरी सेक्टर में 1-2 बड़ी कंपनियां ही होंगी और उन्हीं बड़ी कंपनियों के सहारे देश चलेगा। आज फ्लाइट रुकी थी, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, बिजली रुकेगी, दवा रुकेगी और हर बार हमसे कहा जाएगा ये तकनीकी समस्या है। सच ये है कि इंडिगो वाली घटना में जो कुछ हुआ वो सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं थी, वो सिस्टम की समस्या थी जो कंपनियों को इतना बड़ा बना रही है कि आज वो सरकार से 140 करोड़ लोगों के इमोशन से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। इसलिए सवाल सिर्फ आज ये नहीं कि इंडिगो ये गलती कर रही है या फिर इंडिगो में ये गलती हो रही है। सवाल ये है कि क्या अनजाने में ऐसा बड़ा सिस्टम बना रही हैं जो आने वाले भविष्य में और नए इंडिगो बनाएगा। शुभांकर मिश्रा आके कहते हैं अपनी वीडियो में, 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो, इन दोनों के पास मार्केट का 74% शेयर है। अगर ये दोनों किसी दिन 24 घंटे या 48 घंटे ठप हो जाती हैं तो इससे सिर्फ कॉल नहीं कटेगी, UPI पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, दवाओं की ऑनलाइन बुकिंग, दवाओं की डिलीवरी, रेलवे, फ्लाइट की टिकट, ये सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। और सवाल ये है, जब भी हम यही कहेंगे कि असुविधा के लिए खेद है, क्या ये सिर्फ
बिजनेस रिस्क है या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है। आज आपको डेटा सस्ता मिल रहा है, कल को इन कंपनियों ने तय किया और नियमों में हेरफेर किया तो ये आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा भी शुभांकर उन सब कंपनियों के बारे में बताते हैं जो भविष्य में इंडिगो जैसा काम कर सकती हैं। देश की जनता को अब खुद ही सोच लेना चाहिए कि अब उनके साथ और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार पहले ही अपने हाथ कटवा चुकी है प्राइवेट कंपनियों को देश देकर। इसलिए उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं है और ना ही जनता के पास कोई और विकल्प बचा है, क्योंकि कहां पर जाएंगे जब टेलीकॉम सेक्टर में कहां 10 से ज्यादा कंपनियां थी, कंपटीशन चलता था, जनता की तरफ भी जा सकती थी, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन अब क्या बचा? 3-4 कंपनियां बची हैं, वही आपस में कंपटीशन करती हैं, बात करती हैं, किराया बढ़ा दिया जाता है, एक साथ बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों की मोनोपोली चल रही है और वो लोग जब चाहे मनमर्जी कर सकते हैं। और इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी जियो का भी नाम है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइंस ने जो किया वही भारतीय टेलीकॉम कंपनियां कर सकती हैं। जियो 28 दिन का प्लान देता है 349 रुपए में, बीएसएनएल 30 दिन का प्लान देता है 325 में, एयरटेल 979 में, जियो 1199 और बीएसएनएल 599 में। ये कंपनियां 84 दिन में 3 GB डेटा प्रतिदिन दे रही हैं, यानी ये 84 दिन का प्लान इतने में देती हैं। मार्केट में हिस्सेदारी है एयरटेल की 33.69%, जियो की है 40.60%, बीएसएनएल की है 7.80%। जिस दिन बीएसएनएल खत्म हुई उसी दिन मार्केट के बाप ये दोनों कंपनियां रह जाएंगी, क्योंकि वीआई अंतिम सांस ले रही है। क्या होगा इसके बाद? प्लान महंगे होंगे, अगर सरकार ने दबाव डाला तो देश का सिस्टम ठप हो जाएगा। एयरलाइन से सिर्फ 10% लोगों पर फर्क पड़ा, लेकिन टेलीकॉम से 99.9% लोगों को फर्क पड़ेगा। बस अभी अलार्म नहीं बजा, इसलिए हम गहरी नींद में सो रही हैं। फ्लाइट कितने लोग करवाते हैं देश में? कितने लोग बाहर जाते हैं? कितने लोग देश को घूमते हैं? कितने लोग विदेशों में चले जाते हैं? 10%, 12%, 30%, ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए 30-40%। लेकिन मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? डेटा कितने लोग यूज करते हैं? कितने लोग इस्तेमाल करते हैं यूपीआई? कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फोन जिनमें जा रहा है जियो का, एयरटेल का, बीएसएनएल का डेटा? अब सोचिए अगर बीएसएनएल ना रही तो ये डेटा किन कंपनियों का होगा? एयरटेल और जियो का। और दोनों कंपनियां क्या हैं? प्राइवेट कंपनियां। अपनी मनमर्जी से बढ़ाएंगी किराया, अपनी मनमर्जी से बताएंगी कि हम तो 3 महीने का जो अब ये डेटा है, जो मोबाइल रिचार्ज है, नहीं जी हम 1000 में नहीं देंगे, हम देंगे अब इसको 2000 में। सरकार क्या कर लेगी? लोग क्या कर लेंगे? रिचार्ज करवाना पड़ेगा, नहीं करवाओगे तो मोबाइल आपके डब्बे से ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। पहले टेलीकॉम कंपनियां मनमानी कर रही हैं पहले से ही। अगर इंडिगो जैसा हाल इनका हुआ तो देश के लोगों का क्या हाल होगा? ये कंपनियां मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती हैं और पिसेगी आम जनता। ना बीजेपी मोदी सरकार कुछ कर पाएगी, क्योंकि मार्केट से सारी कंपनियों को खत्म कर दिया गया और कुछ ही कंपनियों को दबदबा रह गया। इंडिगो ने सरकार को नियम मानने के बजाय हाथ मरोड़कर अपने हिसाब से फैसले करवाए और सरकार को अपने ही नियम वापस लेने पड़े। ठीक यही खेल अब टेलीकॉम में हो रहा है। भारत के साख पर इंडिगो की वजह देश विदेश में बट्टा लगा, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की किसी अधिकारी पर क्या गाज गिरी? इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कंपनी के कामकाज पर नजर रखते हैं, इन लोगों ने FTTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम का पालन क्यों नहीं करवाया? इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब आप सोचिए, भारत में सिर्फ गिनी चुनी 4 एयरलाइंस हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और स्पाइस जेट। अगर हमारे इतना बड़ा अमला करोड़ों की तनख्वाह और सुविधा लेने के बावजूद कायदे कानून को लागू नहीं करवा पाता, तो फिर क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? और यही हाल अब टेलीकॉम कंपनियों के साथ होगा। और जब भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और मोनोपोली की वजह से देश की जनता की जेब खाली होती रहेगी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।